तो चलिए आज कुछ प्रेपोजिशनल वाले वर्ड्स करते हैं जिसमें प्रेपोजिशंस आती हैं, कुछ ऐसे वर्ड जिनमें प्रेपोजिशन लगती है। पर पता आज मैं आपको कौन से कराऊँ, आज आपको मैं खाली 2 वाले कराऊँगा, ओनली 2 वाले, क्योंकि एक एक करके करेंगे। तो पहला वर्ड लिख लेते हैं। एक तो पहला हमारा हैबिचुअल, हैबिचुअल HABITUL, HABITUAL, हैबिचुअल। अब हैबिचुअल क्या होता है, आदि होता है, HABITUAL, हैबिचुअल, यस AL, हैबिचुअल होता है आदि। जब किसी चीज़ के आदि होते हो तो उसको हम हैबिचुअल बोलते हैं। अब जैसे मैं सर बता रहा हूँ आपको, जैसे मैं इस माहौल का आदी हूँ, इट मीन्स मैं यहाँ पे कोई मुझे प्रॉब्लम नहीं, मैं यहाँ पे रह लेता हूँ, मैं इस माहौल का आदी हूँ। तो ये जो हमने बोला का, इस माहौल का, अगर हम वर्ड टू वर्ड देखें तो का को हम क्या बोलते हैं, ऑफ। लेकिन अब जब मैंने वर्ड आपका हैबिचुअल यूज़ कर लिया तो मुझे याद होना चाहिए कि हैबिचुअल के साथ में टू लगाना होता है का के लिए, ऑफ नहीं लगाते। तो प्रेपोजिशन लगेगी हमारी टू, हैबिचुअल टू, और मीनिंग क्या बनेगा, का आदि, का आदि, जिस भी चीज़ के आप आदि हैं। जैसे मैं चाय पीने का आदि हूँ तो आगे का आदि, वह झूठ बोलने का आदि है, फिर आगे का आदि। तो का के लिए आपको ऑफ नहीं लगाना। बहुत सारे स्टूडेंट्स का के हिसाब से ऑफ लगाते हैं, आई एम हैबिचुअल ऑफ, और आप भी शायद लगाते होंगे, लेकिन आप बोला आई एम हैबिचुअल टू, जिस भी चीज़ के आप आदि हैं। ठीक है, तो मैं चाय का आदी हूँ, आई एम हैबिचुअल टू टी, ऐसे सेंटेंस बन जाएगा। अब इसका मैं आपको रूल बताता हूँ। यहाँ ना टू प्रेपोजिशन लग रही है, ये वर्ब को कनेक्ट नहीं कर रहा, टू दो वर्ब को कनेक्ट भी करता है, नहीं यहाँ पे कनेक्ट नहीं कर रहा, ये हमारा प्रेपोजिशनल काम कर रहा है। और अगर ये प्रेपोजिशनल काम कर रहा है तो आपको इसके बाद हमेशा वर्ब में आईएनजी जोड़ना पड़ेगा। तो आपको क्या करना है, हैबिचुअल टू जब भी आप यूज़ करोगे और उसके बाद अगर वर्ब आएगी तो आपको उसमें आईएनजी जोड़ना पड़ेगा। जैसे मैं चाय पीने का आदी हूँ तो आई एम हैबिचुअल टू टेकिंग टी या हैविंग टी, आई एम हैबिचुअल टू हैविंग टी। तो आप ऐसे कर सकते हैं, आई एम हैबिचुअल टू टेक टी, कि टू के साथ फर्स्ट फॉर्म आती है हमेशा। टू के साथ फर्स्ट फॉर्म तो आती है, कब आती है, जब वो दो वर्ब को कनेक्ट करेगा। जैसे आई वॉन्ट टू लर्न इंग्लिश, आई हैव डिसाइडेड टू गो देयर, तो टू दो वर्ब को कनेक्ट कर रहा है, तो हमने यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म लगाई है। पर यहाँ पे टू हमारा प्रेपोजिशन का काम कर रहा है, और अगर प्रेपोजिशन का काम कर रहा है तो जितने प्रेपोजिशंस होते हैं, इन, ऑन, फॉर, फ्रॉम, सबके साथ आपको आईएनजी जोड़ना पड़ता है। तो यहाँ पे टू हमारी प्रेपोजिशन है, तो हैबिचुअल टू मीन्स का आदि। क्लियर, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं हमारा। फिर नेक्स्ट हमारा होता है टॉक। अब टॉक का मीनिंग क्या होता है, बात करना। तो जब भी आप किसी व्यक्ति से बात करेंगे तो आपको वहाँ पे हमें टू लगाना पड़ेगा से के लिए। कुछ स्टूडेंट्स विद लगा देते हैं, विद भी चलेगा, लेकिन जो ग्रामेटिकली और ज़्यादा जो यूज़ होता है हमारा टू ही यूज़ होता है। जैसे मैं आपसे बात करना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू टॉक टू यू, नॉट विद यू, आई वॉन्ट टू टॉक टू यू। तो टॉक के साथ आपको टू लगाना है, जनरल सा वर्ड है, विद नहीं लगाना आपको। क्लियर, नेक्स्ट देख लेते हैं यूज्ड टू। यूज्ड टू, तो जो यूज्ड वर्ड है उसमें हम टू प्रेपोजिशन लगा रहे हैं, तो टू प्रेपोजिशन लग के उसका मीनिंग बदल जाता है, बन जाता है का आदि। जैसे अभी हमने क्या किया था, हैबिचुअल टू किया था, हैबिचुअल टू वो भी आदि बन गया, और ऐसे उसके बदले हम यूज्ड टू भी यूज़ कर सकते हैं। तो यूज्ड टू का मतलब भी का आदि होता है। सेम रूल है, अगर वर्ब आएगी तो आपको उसमें आईएनजी जोड़ना पड़ेगा। जैसे मैं चाय पीने का आदी हूँ, सेम एग्जाम्पल देख लेते हैं। मैं चाय पीने का आदी हूँ, आई एम यूज्ड टू टेकिंग टी, या आई एम हैबिचुअल टू टेकिंग टी। तो आपके दो मीनिंग हो गए आदि के लिए, एक तो यूज्ड टू का आदि और एक हैबिचुअल टू का आदि। तो अगर आपका हिंदी में का आ रहा है, वह झूठ बोलने का, वह दिल्ली में रहने का आदि है, हम उनसे बात करने के आदि हैं, तो आपको वहाँ पे हमेशा आपको टू लगाना है, आदि के लिए ऑफ नहीं लगाना। क्लियर, नेक्स्ट देखते हैं लिसन, LISTEN। लिसन के साथ भी आपको हमेशा टू लगाना है। जब भी आप लिसन के साथ ऑब्जेक्ट जोड़ दोगे, किसी चीज़ को सुनना, लिसन मीन सुनना, जब भी किसी के साथ आप टू जोड़ोगे ऑब्जेक्ट, जब आप ऑब्जेक्ट जोड़ोगे लिसन के साथ, तो आपको उसको टू से कनेक्ट करना है। बहुत से स्टूडेंट्स करते नहीं, आई लव लिसन टू म्यूज़िक,
तो ये सही है, आई लव टू लिसन टू म्यूज़िक, या आई लव लिसनिंग टू म्यूज़िक। हम बोलते हैं आई लव लिसनिंग म्यूज़िक, माई हॉबी इज़ लिसनिंग म्यूज़िक, तो गलत हो जाएगा। तो जब भी आपको लिसन यूज़ करना है, आपको वहाँ पे टू लगाना कंपलसरी है। जिस ऑब्जेक्ट को आप सुन रहे हैं, जिस चीज़ को आप सुन रहे हैं, वहाँ पे टू लगाना ज़रूरी है, बिना टू के आप यूज़ नहीं करोगे। तो लिसन में टू। मुझे गाने सुनना बहुत पसंद है, आई लव लिसनिंग टू म्यूज़िक या लिसनिंग टू सॉन्ग्स। गाने में सॉन्ग्स हो गया, आई लव लिसनिंग टू सॉन्ग्स। मेरी बात सुनो, लिसन टू मी, लिसन भी नहीं होगा, लिसन टू मी, ठीक है। तो लिसन में टू लग गया। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, ब्रिंग, BRING, ब्रिंग। ब्रिंग का मीनिंग क्या होता है? लाना। ब्रिंग मीन लाना। तो यहाँ पे आपको क्या लगाना है, जब आप ब्रिंग किसी जगह पे कोई चीज़ लेकर आओगे, जब किसी जगह पे कोई चीज़ लेके आओगे, किसी व्यक्ति को लेके आओगे, तो आपको टू का यूज़ करना है। किसी प्लेस पे लेके आना, जैसे उसे स्कूल लेकर आओ, मैं उससे बात करूँगा, तो उसे स्कूल लेकर आओ, या उसे स्कूल में लेके आओ, उसे ऑफिस में लेके आओ। हम बोलेंगे कि उसे ऑफिस में लेके आओ, मैं मीटिंग फिक्स कर लूँगा, तो उसे ऑफिस में लेके आओ या ऑफिस लेकर आओ, में आ रहा है बेशक, पर हमने बताया लाना ब्रिंग होता है, तो ब्रिंग के साथ आपको टू लगाना है हमेशा। ब्रिंग हिम टू ऑफिस, उसे ऑफिस में लेकर आओ। तो ब्रिंग हिम इन मत लगाना कि भाई मैं आ गया तो मैं के लिए मैं इन लगा दूँ, तो ब्रिंग हिम टू ऑफिस या टू दी ऑफिस। तो ब्रिंग में आपको टू लाना है। जैसे एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं, यह खबर मेरी आंखों में आंसू लेकर आ गई, ये इस खबर ने मेरी आंखों में आंसू ला दिए, इस खबर ने मेरी आंखों में आंसू ला दिए। इतनी सैंटी खबर थी, इतनी दुखद खबर थी कि इस खबर ने मेरी आंखों में आंसू ला दिए। अब फिर मैं आ गया मेरी आंखों में, पर हमने क्या था, ब्रिंग के साथ आपको टू लगाना है, तो दिस नहीं, इन नहीं लगाना। तो दिस न्यूज़ ब्रॉट टीयर्स टू माई आइज़। अब तो कितना अंतर है, अगर हम ट्रांसलेशन करते हैं तो मे के लिए मिन लगाते हैं, पर मुझे याद करना है ब्रिंग के साथ टू प्रिपोजिशन आती है, चाहे प्लेस में लेके आओगे, किसी जगह में लेके आओगे, या किसी चीज़ में कोई चीज़ लेके आ रहे हो, तो वहाँ पे आपको ब्रिंग के साथ टू लगाना है। दिस न्यूज़ ब्रॉट टीयर्स टू माई आइज़, तो ब्रिंग के साथ टू हो गया, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं, सेंड। सेंड, सेंड क्या होता है? भेजना। जब आप कोई व्यक्ति या किसी चीज़ को किसी जगह पे भेजोगे, किसी प्लेस पे भेजोगे, तो भी आपको टू का यूज़ करना है। तो सेंड के साथ टू यूज़ करना है। जैसे कुछ लोग अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेज पाते हैं, कुछ लोग अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेज पाते हैं, तो सम पीपल आर नॉट एबल टू सेंड देयर चिल्ड्रन टू स्कूल्स। सम पीपल आर नॉट एबल टू सेंड देयर चिल्ड्रन टू स्कूल्स। तो सेंड में आपको टू लगाना है। अगर चाहे उसमें मैं आए, मैं आपको स्कूल में नहीं भेजूँगा, मैं आपको हॉस्टल में भेजूँगा। आई विल नॉट सेंड यू टू स्कूल, तो सेंड में आपको टू लगाना है, ठीक है। नेक्स्ट, इनवाइट। इनवाइट का मीनिंग क्या होता है? बुलाना, आमंत्रित करना। अब जब हम इनवाइट वर्ड यूज़ करेंगे और उसमें कोई ऑब्जेक्ट लगाएंगे, किसी पार्टी में बुलाओगे, किसी ओकेजन में बुलाओगे, तो वहाँ पे हिंदी में मैं आएगा या पर आएगा। शादी में बुलाना, शादी पर बुलाना, बर्थडे पर बुलाना, किसी पार्टी में बुलाना, तो मैं आएगा। पर अगर आपने इनवाइट वर्ड यूज़ किया है तो वहाँ पे आपको टू लगाना पड़ेगा। तो इनवाइट में आपको टू का यूज़ करना है कि मैं आपको अपनी शादी में नहीं बुला पाया, आई कुडंट इन्वाइट यू टू माई वेडिंग, आई कुडंट इन्वाइट यू टू माई वेडिंग। तो जब आप किसी पर्सन को किसी ओकेज़न पे बुलाओगे, तो वहाँ पे अगर मैं आ रहा है या पर आ रहा है, शादी पर, शादी में, तो आपको इनवाइट में टू का प्रयोग करना है। तो इनवाइट समबडी टू सम प्लेस, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं, आंसर। आंसर, ANSWER, आंसर। अब आंसर मीनिंग क्या होता है? जवाब। और एक होता है जवाब देना। अब देख, दोनों में अंतर देखना, जवाब और जवाब देना। अगर मैं आंसर को एज ए वर्ब यूज़ करता हूँ, जवाब देना, तो मुझे कोई प्रीपोजिशन नहीं लगानी। मैं आपको जवाब नहीं दे पाया, आई कुडंट आंसर यू। मुझे जवाब दो, मुझे आंसर दो, आंसर मी, कोई प्रीपोजिशन नहीं लगाई। पर जब मैं इसको एज ए नाउन यूज़ कर लूँगा, उत्तर देना नहीं, तो मुझे यहाँ पे टू लगाना पड़ेगा। अब हिंदी क्या बनेगी? हिंदी बनेगी का।
आपको मेरे प्रश्न का जवाब देना होगा, आपको मेरे प्रश्न का जवाब देना होगा। तो यू हैव टू, अगर प्रेजेंट में, वरना विल हैव टू फ्यूचर में, तो यू हैव टू आंसर माई क्वेश्चन। तो मैंने टू नहीं लगाया और मैं उसको नाउन बना दूंगा कि गिव आंसर। तो यू हैव टू गिव आंसर टू माई क्वेश्चन। फिर मैं ऑफ नहीं ला सकता कि हिंदी में तो कहाँ आ रहा है मेरे प्रश्न का, तो फिर मैं आपको ऑफ नहीं लाऊंगा। यू हैव टू आंसर माई क्वेश्चन या यू हैव टू गिव आंसर टू माई क्वेश्चन, फिर ऑफ नहीं लाएंगे। जैसे बोला मैंने, इस प्रश्न का क्या जवाब है, इस प्रश्न का क्या जवाब है, तो कहाँ आ रहा है, व्हाट इज़ द आंसर टू दिस क्वेश्चन, व्हाट इज़ दी, नहीं, ऑफ नहीं आएगा क्योंकि आंसर में टू लगाना है। ये आपको लर्न करना पड़ता है। प्रेपोजिशन क्यों ज़्यादा नहीं कराते, इसलिए कराते प्रेपोजिशन कोई रूल नहीं है। प्रेपोजिशन आपको लर्न करनी, यू हैव टू मग अप, यू हैव टू क्रैम, याद करना है, रटना है आपको अच्छी तरह कि इनवाइट में टू ही आता है, आंसर में टू आएगा नाउन के रूप में। तो इज़ दिस द आंसर टू दिस क्वेश्चन, क्या इस क्वेश्चन का यही आंसर है, इज़ दिस द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, तो ऑफ गलत हो गया। इज़ दिस द आंसर टू दिस क्वेश्चन, तो टू ही लगाना है। बेशक हम गलत बोलते आ रहे हैं, किसी को पता नहीं चल रहा क्योंकि का को तो ऑफ सही लगाया है। ठीक है, हो गया। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, की, KEY, की। अब की क्या होता है, चाबी या कुंजी। लिख लीजिए एक बार, थोड़ा पढ़ लीजिए 5-10 सेकंड के लिए, मैं राउंड लगा के आता जरा। पढ़ लिए, चलिए। तो क्या बताया था आपको, की मीन्स चाबी या कुंजी। अब देखो हिंदी में क्या आएगा कि मेहनत सफलता की कुंजी होती है। ठीक है, सफलता की कुंजी क्या होती है, क्या मेहनत सफलता की कुंजी है। अब हिंदी में क्या आ रहा, का, के, की, सफलता की। अब की को तो हम ऑफ बोलते हैं और ऑफ प्रीपोजिशन भी होता है, पर मुझे वर्ड याद है और आपको याद करना है कि अगर मैंने की यूज़ किया कुंजी के लिए, चाबी के लिए, तो मुझे वहाँ पे टू प्रीपोजिशन लगानी पड़ती है। आपको याद करना ही करना पड़ेगा कि हमेशा की टू होता है, बेशक हिंदी में का आ रहा है। तो बोला मेहनत सफलता की कुंजी होती है, तो हार्ड वर्क इज़ अ की टू सक्सेस। बहुत से बोलते हैं हार्ड वर्क इज़ अ की ऑफ सक्सेस, तो गलत हो गया, बोलते हैं ना। हाँ, बोलचाल में चलता है, लेकिन ये चीज़ ध्यान रखना, बोलचाल और लिखना कभी भी सेम, मतलब अलग नहीं होता, ध्यान रखिए। कुछ स्टूडेंट की धारणा क्या होती है कि सर लिखने वाली इंग्लिश अलग होती है, बोलने वाली इंग्लिश अलग होती है। अगर आप लिख रहे हो मैं स्कूल जाता हूँ, आई गो टू स्कूल, तो आपको बोलना भी ये पड़ेगा भाई। आप कैसे बोल दोगे आई आर गोइंग टू स्कूल, आई हैव गोन टू स्कूल। लिखना बोलना सेम होता है, पता नहीं लोग क्यों कहते हैं लिखने वाली इंग्लिश अलग होती है, बोलने वाली इंग्लिश अलग होती है। अगर आपको हारी बोलना है तो आपको दोनों में इसे माना ही चलाना पड़ेगा, चाहे आप लिख रहे हैं चाहे आप बोल रहे हैं। तो अगर आप हिंदी में बोल रहे हैं कि सफलता की कुंजी क्या है, तो व्हाट इज़ द की ऑफ सक्सेस, तो गलत है। व्हाट इज़ द की टू सक्सेस, की में टू लगता है। ठीक है, याद करना है, लिख लीजिए। नेक्स्ट है हमारा सोल्यूशन। यहाँ भी प्रॉब्लम है, सोल्यूशन, सोल्यूशन इज सोल्यूशन, सोल्यूशन SOLUTION, सोल्यूशन, सोल्यूशन मीन्स हल, निवारण। ठीक है, तो इस समस्या का हल क्या है, इस समस्या का हल क्या है। फिर का आ गया, फिर का को बोलते हैं, लेकिन क्या याद करना है, सोल्यूशन में आपको टू लगाना है, सोल्यूशन टू होता है। तो इस समस्या का हल क्या है, तो व्हाट इज़ द सोल्यूशन टू दिस प्रॉब्लम। फिर ऑफ नहीं लगा सकते आप, लगाते हैं, दिशांत भाई लगाते हैं, व्हाट इज़ द सोल्यूशन टू दिस प्रॉब्लम। बेशक आपको अजीब लगा क्योंकि ऑफ लगा रखा है आपने कई बार, लेकिन आपको टू ही लगाना है। और प्रीपोजिशन ऐसी याद नहीं होती, आपको लिख के सेंटेंस बना के कई बार बोलना पड़ता है, यूज़ करना पड़ता है। क्यों अभी तो ऑन द स्पॉट आपको याद है कि मैं बता रहा हूँ, आपको याद हो जाएगी, पर जब बाद में बोलोगे तो आप भूल जाओगे कि उसको यूज़ करना पड़ेगा। तो व्हाट इज़ द सोल्यूशन टू दिस प्रॉब्लम, इस समस्या का समाधान क्या है। ठीक है, एक इसमें लाइन आ रही थी, किसी की लाइन थी कि सुसाइड इज़ ए परमानेंट सोल्यूशन टू अ टेम्पररी प्रॉब्लम। सुसाइड SUICID, सुसाइड इज़ अ temporary solution to a permanent problem. Suicide is a
परमानेंट सोल्यूशन टू अ टेम्परेरी प्रॉब्लम, ये लाइन थी। तो लाइन जिसने लिखी देखो, इंग्लिश तो उसको भी आती होगी। दिस सुसाइड इज़ ए टेम्परेरी सोल्यूशन टू ए परमानेंट प्रॉब्लम। फिर मैंने उल्टा बोल दिया तो सुसाइड इज़ ए परमानेंट सोल्यूशन टू अ टेम्परेरी प्रॉब्लम। तो उसने टू लगाया कहाँ के लिए, उसने लाइन कितनी सही बोली है कि समस्याएं तो टेम्परेरी होती हैं और सुसाइड परमानेंट सोल्यूशन है, वो नहीं है। तो अगर आप कहते हैं एक समस्या समाधान मिल जाएगा सुसाइड करके, तो समस्याएं तो कभी ख़त्म ही नहीं होंगी। ये तो आज ये समस्या, कल दूसरी, परसों तीसरी समस्या, वहाँ जीवन में होता रहता है। हम कहते हैं भगवान ये प्रॉब्लम सोल्व कर दे, फिर बाद में मैं कोई गलती नहीं करूँगा, लाइफ सेट हो जाएगी, सब कुछ है। वो प्रॉब्लम सोल्व होगी, फिर एक और प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। तो आदमी कब तक आत्महत्या करेगा। ये लाइन बिल्कुल परफेक्ट लाइन है। तो सोल्यूशन टू क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं, टू प्रेपोजिशन टू लाना है। सोल्यूशन टू का समाधान, लाइन सुसाइड इज a permanent solution. Suicide is a permanent solution to a temporary problem. ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते, टाइम वेस्ट नहीं करते। डेडिकेटेड, DEDICATED, डेडिकेटेड बहुत वर्ड सुना हमने। दिस मूवी इज डेडिकेटेड, दिस सॉन्ग इज डेडिकेटेड, मीन्स समर्पित, उनके नाम पे लिख दिया आपने, समर्पित। अब को आ रहा है तो हमें टू लगाना है। डेडिकेटेड में आपको टू यूज़ करना है। दिस सॉन्ग इज़ डेडिकेटेड टू डैश डैश डैश, माई फिल्म इज़ डेडिकेटेड टू डैश डैश डैश, दिस बुक इज़ डेडिकेटेड टू मिस्टर दिस, जो भी आप डेडिकेट करना चाहिए जिनको आप, तो डेडिकेटेड टू होता है, समर्पित। ठीक है, टू। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, लुक फॉरवर्ड टू। लुक फॉरवर्ड, FORWARD, थोड़ा जल्दी कर लेते हैं। लुक फॉरवर्ड टू, अब इसका मीनिंग क्या होता है, इंतज़ार करना, एक्सपेक्ट करना, वेट करना किसी का कि कोई पॉजिटिव रेस्पॉन्स आएगा, हमें रेस्पॉन्स मिलेगा कुछ, तो लुक फॉरवर्ड टू। ठीक है, इसके बाद भी अगर वर्ब आएगी तो आपको ING जोड़ना पड़ेगा कि यहाँ पे टू प्रेपोजिशन है। कुछ लोग लुक फॉरवर्ड टू प्लस फर्स्ट फॉर्म कर देते हैं, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू गो देयर, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू मीट यू, कि मैं आपके मिलने का इंतज़ार कर रहा हूँ, उम्मीद करता हूँ मिलेंगे मुझसे आके। तो अगर आपने टू के साथ फर्स्ट में लगाया तो गलत हो गया, कि यहाँ प्रिपोजिशन काम कर रहा है। ठीक है, तो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू मीटिंग यू सून, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू गेटिंग इट्स सोल्यूशन, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू गेटिंग इट्स सोल्यूशन, तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि मुझे इसका सोल्यूशन मिल जाएगा। तो लुक फॉरवर्ड टू के साथ आपको टू ही लगाना है। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं, डू का मीनिंग क्या होता है, करना। अब देखो बता दो इसके साथ क्या लगाना हमको। जे करना क्या, जैसे आप मेरे साथ ये नहीं कर सकते हैं, आपने उसके साथ गलत किया, आपको उसके साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। अब साथ आ रहा है, साथ को क्या बोलते हैं, विथ, बहुत यूज़ करते हैं आप लोग ही, कि यू कांट डू दिस विद मी या विद हिम, तो गलत हो गया। जब आप किसी साथ कुछ करोगे, अच्छा बुरा जो भी करना आपको, तो आपको वहाँ पे विद के बदले टू लगाना है, कि आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते हैं, मैंने आप पे भरोसा किया, आपने सारे पैसे इन्वेस्ट करा दिए और आप मुझे छोड़ के जा रहे हैं बिज़नेस को मेरे, तो आप ऐसा नहीं कर सकते मेरे साथ, तो यू कांट डू दिस टू मी, विद नहीं लगाएंगे। हाउ कुड यू डू दिस टू हिम, आप उसके साथ ऐसा कैसे कर सकते थे, तो आपको विद के बदले आपको टू लगाना है। डू के साथ भी टू लगता है। ठीक है, और एक बहुत कॉमन सा रूल है टू का, आपको शुरू से बताते आ रहे हैं, कम गो के साथ हमेशा टू लगाना है जब भी प्लेस का नाम आएगा। अगर प्लेस का नाम प्रॉपर दिया हुआ है, दिल्ली, मुंबई, शारजा, जो भी प्लेस का नाम है आपका, तो वहाँ पे कम गो के साथ हमेशा टू लगाएंगे, और पहले वही लगाएंगे, फिर दूसरी वो लगाएंगे। मैं इंग्लिश सीखने CEC आता हूँ, नाम आ गया, आई कम टू CEC टू लर्न इंग्लिश। मैं पढ़ने के लिए स्कूल जाता हूँ, आई गो टू स्कूल टू स्टडी, तो कम गो के साथ हमेशा टू लगाना है। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं, पे अटेंशन। पे अटेंशन, पे अटेंशन मीन्स ध्यान देना। अब हिंदी में क्या आएगा, पर आएगा,
आपको जो मैं कह रहा हूँ उस पर ध्यान देना चाहिए, आपको जो मैं कह रहा हूँ उस पर आ गया, ध्यान देना चाहिए। तो यू शुड पे अटेंशन टू व्हाट आई से, जो मैं कहता हूँ आपको उस पर ध्यान देना चाहिए। यू शुड पे अटेंशन टू व्हाट आई से, ठीक है। तो मेरी तरफ ध्यान दो या मुझ पे ध्यान दो, पे अटेंशन टू मी, पे अटेंशन टू मी। तो पे अटेंशन आपको टू लगाना है। मोस्टली पे के साथ आपको टू ही लगाना पड़ता है। जैसे पे ट्रिब्यूट, श्रद्धांजलि देना, पे ट्रिब्यूट श्रद्धांजलि देना, तो टू लाएंगे। द प्राइम मिनिस्टर पेड, सेकंड फॉर्म होगी, द प्राइम मिनिस्टर पेड ट्रिब्यूट टू, जिसको भी श्रद्धांजलि दी उन्होंने, तो पे अटेंशन टू, पे ट्रिब्यूट टू, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं, प्रेफर, PREFER, PREFER। प्रेफर क्या होता है? प्रेफर होता है पसंद करना, कोई चीज़ ज़्यादा पसंद करना। तो जब प्रेफर वर्ड यूज़ करोगे आप कोई चीज़ ज़्यादा पसंद करने के लिए, तो वहाँ पे आपको टू लगाना, जब वो तुलना करते हो किसी चीज़ से किसी की, कि मुझे चाय से ज़्यादा कॉफ़ी पसंद है, मुझे चाय से ज़्यादा कॉफ़ी पसंद। आप एक अपना प्रेफरेंस बताना है, आपको कोई चीज़ उससे ज़्यादा पसंद है तो इसका प्रेफर यूज़ करना है। तो वहाँ पे आपको से ज़्यादा के लिए टू का यूज़ करना है। आई प्रेफर कॉफ़ी टू टी, मुझे कॉफ़ी ज़्यादा चाय पसंद है, या मुझे चाय से ज़्यादा कॉफ़ी पसंद है, तो आई प्रेफर कॉफ़ी टू टी या टी टू कॉफ़ी। तो आपको नहीं लगा आई प्रेफर टी मोर देन कॉफ़ी, नहीं, आई प्रेफर टी टू कॉफ़ी। हाँ जी, से या से ज़्यादा के लिए आपको टू लगाना है। क्लियर हो गया? कोई डाउट है आपको? वैसे आपको मैंने बताया हैबिचुअल टू, टॉक टू, यूज टू, ब्रिंग टू, सेंड टू, इनवाइट टू, आंसर टू, की टू, सोल्यूशन टू, डेडिकेटेड टू, ठीक है, लुक फॉरवर्ड टू, गो टू, कम टू, पे अटेंशन टू, पे ट्रिब्यूट टू, प्रेफर टू। क्लियर? ये सारी प्रेपोजिशन थी आपकी। अगर कहीं पे आप टू के साथ आईएनजी देखो तो समझो वो प्रेपोजिशन काम कर रहा है, और अगर आप टू के साथ फर्स्ट में देखो तो समझो दो वर्ब को कनेक्ट कर रहा है। क्लियर? बस पढ़ लीजिएगा, नेक्स्ट में फिर आपको कुछ नया बता दूँगा। थैंक यू।